देवा मूवी देखने के बाद क्या तुम लोगों ने एक बात सोची कि यार कबीर सिंह और देवा में क्या सिमिलैरिटीज है? यानी तुम्हारे मुंह पे सीधा क्वेश्चन आंसर बोलूं कि ये बात बताओ, कबीर सिंह और देवा में कोनो फर्क तुमको नजर आया? मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। अगर तुम लोग कबीर सिंह के डॉक्टर वाली डिग्री को छीन लो और उसे बंदूक पकड़ा के वर्दी पहना के खड़ा कर दो और उसका मुंडन करवा दो तो तुम्हें देवा मिल जाएगा। तो यार कौन कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज है और क्या क्या वो चीजें हैं जो कबीर सिंह और देवा में हमें सेम दिखाई देती है? वही सेम एटीट्यूड, वही सेम सारी चीजें, वही सेम डायलॉग बोलने का तरीका, क्या एक्चुअली हमारे ये वहम है या सही में हमारे शाहिद कपूर वही कबीर सिंह वाली पर्सनालिटी देवा के अंदर भी लाने की कोशिश किए हैं? और अगर वो देवा के अंदर उसी पर्सनालिटी को लाने की कोशिश किए हैं, वो कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कबीर सिंह के अंदर भी हैं और देवा के अंदर भी आ गई हैं और जो कि हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये चीज देख करके? और अगर उन लोगों ने इस पर्सनालिटी को लेकर के आई है तो क्यों लेके आई है भाई? उस चीज की जरूरत क्या थी लाने की? वो चाहते तो एक डिफरेंट पुलिस का पर्सपेक्टिव दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वही गुस्सैल कबीर सिंह वाला फुल वाइब देना था। क्या डायरेक्टर ने ऐसा बोला था या शाहिद कपूर की खुद की चॉइस थी? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने वाले हैं। तो बिना देर के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, देवा और कबीर सिंह के बारे में हम बात करें उससे पहले तुम्हें दोनों कैरेक्टर के बारे में पता होगा। ओह सॉरी, ऑब्वियसली तुम्हें दोनों कैरेक्टर के बारे में तो पता ही होगा कि ये दोनों कितने बड़े हरामजादे कैरेक्टर्स हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मूवी के लास्ट में इन दोनों को अच्छा खासा जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि एक भी सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है, लेकिन गलती दोनों करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हर कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कबीर सिंह के बारे में तो उसके अंदर तुम्हें सबसे पहली क्वालिटीज जानते हो क्या नजर आएगी? वो आती है टेम्पर एंड एग्रेशन। टेम्पर और एग्रेशन क्या होता है? टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, एग्रेशन मतलब किसी भी चीज का एग्रेसिवली बिहेव करना। जैसे कि कबीर सिंह मूवी का ये वाला सीन उठा करके देख लो। एकदम स्टार्टिंग में जब कबीर हमारा फुटबॉल खेल रहा होता है और सामने वाला बंदा इसको फुल प्रोवोक कर देता है और ये बंदा प्रोवोक भी हो जाता है और भाई फाइट करने पे उतर जाता है। और फाइट करने पे उतरता है ये आफ्टर दैट भाई साहब जब लड़ाई झगड़ा मार पिटाई जब खूब कर लेते हैं, उसके बाद जब कॉलेज में अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बारी आती है, जब इन्हें डीन डांटता है तब ये बोलते भाई कि घंटा मैं अपनी गलती घंटा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने गलती की, मैं मानता हूं, लेकिन मैं गलत नहीं था। मतलब ये कि इस कैरेक्टर के अंदर तुम्हें गुस्सा और एग्रेशन तो देखने को मिलेगा, बट ये हर गुस्सा और एग्रेशन को जस्टिफाई करता है। लाइक वो अपनी गलती मानता नहीं है, लाइक आई मीन मानता है, बट वो उस चीज का जस्टिफिकेशन लेके रखता है कि मैं जो हूं ऐसा ही हूं, मैं गलत हूं तो हूं, मैं गुस्सैल हूं तो हूं, मैं इसको नहीं सही करने वाला। और यही सेम कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें देवा के पर्सपेक्टिव से भी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अगर देवा के कैरेक्टर के अंदर देखोगे तो मूवी की स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम हमें देवा को दिखाया जाता है एंड उस टाइम जब एक न्यूज आर्टिकल उसके ऊपर छपता है जिसपे लिखा होता है देवा पुलिस या माफिया, तो भाई इस कैरेक्टर को दुख जरा सा भी नहीं होता और इसे घंटा अपने रेपुटेशन की कोई फर्क नहीं पड़ती। इवन ये मूवी की स्टार्टिंग से ही पुलिस की वर्दी तक नहीं पहनता है। और जब इसका दोस्त रोहन इससे पूछता है कि भाई तू अपनी पुलिस की वर्दी क्यों नहीं पहन रहा, तो सीधा बोलता है कि भैया मैं कोई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैंने कोई सच्चाई की पगड़ी नहीं बांध रखी है और भाई झूठ में ही वर्दी की बदनामी होगी मेरे वर्दी पहनने से, तो इसीलिए भाई मैं क्लीन शीट शर्ट पहनता हूँ कि भाई मस्त एकदम चुतियापा मचा सकूं मैं। और यही सेम चीज जब न्यूज ब्लॉक में मतलब न्यूज पेपर में माफिया नाम छपता है तब वो बंदे को घंटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसको लोग माफिया बोल रहे हैं, बल्कि वो न्यूज ब्लॉग में जाकर के बवाल इसलिए मचाता है कि भाई उसके दोस्त का नाम यानी फरहान जो कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसका नाम भी उसके साथ छपा हुआ है। तो उस चीज पे वो बवाल मचाता है कि मेरे दोस्त का नाम क्यों छाप दिया, मुझे माफिया बोलो। इवन वहां पर जाकर के वो खुद बोलता है कि आई एम माफिया। मतलब इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर तुम ये सिमिलैरिटीज देख सकते हो कि इन दोनों को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई किस चीज का ये लोग दाव लगा रहे हैं। एक बंदा अपनी कॉलेज की डिग्री का, एक बंदा अपनी पुलिस की नौकरी का दाव लगाने के लिए तैयार है, केवल अपने एक एटीट्यूड को जस्टिफाई करने के लिए, वो एग्रेशन, वो टेम्पर। तो देख सकते हो फर्स्ट सिमिलैरिटी तो यही आती है, दोनों का टेम्पर और दोनों का एग्रेशन अपने एटीट्यूड अपने जॉब से भी बढ़कर के है। तो पहली क्वालिटीज तो ये हो गई। और अगर तुमको लग रहा होगा कि ये एक क्वालिटीज ही है तो नहीं, अभी मैं तुमको लाइन से कई सारी क्वालिटीज गिनाने वाला हूं जो तुमको दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि दोनों में बस सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंस भी तुमको नजर आएंगी जो कि मैं तुमको आगे बताऊंगा। जैसे कि अगर 4-5 प्रीति को अगर कबीर सिंह को दे दिया जाए तो कबीर सिंह सेटिस्फाई हो जाएगा, तब वो देवा बन जाए। मतलब अभी आगे बताता हूँ किस तरीके से। अब दूसरी क्वालिटी आती है, वो है एग्रेसिवली रिवेंज लेना। हाँ, दोनों कैरेक्टर में तुम्हें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी कि ये दोनों कैरेक्टर ना रिवेंज बहुत तगड़े तरीके से लेते हैं। अगर हम कबीर सिंह की बात करें तो उसमें कोई एक ऐसा सीन उठाओ जहां पर कबीर सिंह बहुत तगड़े से रिवेंज ले रहा है। हाँ, होली वाला सीक्वेंस उठा लो। फर्स्ट टाइम होली होता है तो प्रीति को भाई ये सब बंदे जो होते हैं जो उसके साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं वो बंदे आते हैं और प्रीति को कलर लगा देते हैं, जिससे कि भाई हमारा कबीर सिंह बिल्कुल भड़क जाता है और उस समय हमारे कबीर सिंह के जुबान से कुछ सुंदर वचन सुनाई देते हैं।
उसने टच किया उसको मदरचोद। और इस सुंदर वचन के बाद हमारे कबीर सिंह भाई एग्रेसिवली रिवेंज लेने के लिए सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं प्रीति को लिवा करके, और वहां पर भाई बंदे को जी भर के कूटते हैं एंड उससे ये बात बोलते हैं कि सर आप मुझे प्रॉमिस करिए कि अब अगले बार से चुतियापा आप नहीं करेंगे। मतलब ये कि ये बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बंदा एक भी सेकंड नहीं लेता है अपनी भी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से रिवेंज लेने के लिए। एग्रेशन में जब आता है तो ये तुरंत बढ़ता है उस फीचर में उस कैरेक्टर को रिवेंज लेने के लिए। मतलब ये रुक करके उस चीजों को सोचता नहीं है। आई मीन सोचने का मतलब ये कि रुक करके वो सही टाइम का इंतजार नहीं करता है, उसके लिए हर टाइम सही है, तो कोई भी टाइम मिलता है वो जाकर के सीधा रिवेंज लेता है। और यही कैरेक्टरिस्टिक सेम फीचर अगर तुम देवा के अंदर देखोगे तो देवा के अंदर भी यही सेम चीज तुम्हें देखने को मिले। किस तरीके से समझाता हूँ। तो देखो देवा जो था, जब हमें मूवी की स्टार्टिंग में ये चीज देखने को मिलती है कि देवा को जब रिवेंज लेना था, लाइक उसका दोस्त जो था जिसका नाम था रोहन, जब वो स्टार्टिंग में इस नेता की गाड़ी को रुकवा देता है एंड नेता की गाड़ी रुकवाने के बाद जब ये नेता जिसका नाम आपटे होता है वो उससे बोलता है कि देख भाई अगर तेरे को चाबी चाहिए तो मेरे घर पे या चाबी लेकर के जा, फिर गाड़ी चेक कर, यहाँ पर गाड़ी मत चेक कर। और ये हुल दे करके वो नेता वहां से चला जाता है। और ये चीज जब हमारा देवा देखता है, देवा भाई सीधे अपने दोस्त यानी रोहन को लेकर के जाता है और रोहन को ले जाने के बाद भाई उस घर के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है और बोलता है कि जा रोहन जा करके उस चाबी को लेकर के आ। मतलब ये है कि भाई वो भाई रिवेंज लेने में उसका जो ईगो है वो जरा सा भी टाइम नहीं लगता हर्ट होने में, वो तुरंत हर्ट हो जाता है और हर्ट होता ही होता है, वो उस चीज का तुरंत परफेक्टली रिवेंज ले लेता है। और वही सेम चीज देवा जब यहाँ पर जाता है अपने दोस्त रोहन को लेकर के, वहां पर रोहन अंदर चाबी लेने के लिए जाता भी है लेकिन फिर भी हमारा देवा गुस्सा होता है और फिर वो अंदर जाता है, वहां अंदर जाकर के उस नेता से रिवेंज लेने के लिए उसकी चाबी लेता है और चाबी से गाड़ी लेकर के आता है। तो ये छोटा सा सीक्वेंस तुम्हें देखने में लगता है लेकिन ये देवा के बहुत बड़े कैरेक्टर को कबीर सिंह के इस कैरेक्टर से जोड़ देता है। इवन मूवी के अगले सीक्वेंस में भी अगर तुम देवा के देखोगे तो वो रिवेंज के चक्कर में फिर से नेता के पास जाता है। उस टाइम पे याद करो जब उसे पता चलती है कि ग्रीन कलर की एसयूवी, जब उसके भाई का मर्डर हो जाता है तो उसे पता चलता है ग्रीन कलर की एसयूवी भी विक्टिम हो सकती है उस गाड़ी का। तो फिर से जब वो नेता के पास जाता है तो फिर से नेता की ऐसी तैसी करता है। मतलब पर्सनल खुन्नस जो उसकी होती है वो निकालने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़। और वही सेम कैरेक्टर अगर तुम कबीर सिंह के अंदर देखोगे तो कबीर के अंदर भी यही सेम कैरेक्टर होता है। ये भी बंदा पर्सनल खुन्नस निकालने में 1% भी टाइम नहीं लेता है और सोचता भी नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर किसी के सामने से खुन्नस है तो धड़ से पकड़ करके तुम्हारे सामने तुम्हारे खुन्नस उतार के रख देगा नीचे। अब वही तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आता है बॉडी लैंग्वेज एंड इमोशन। इन दोनों कैरेक्टर के अंदर एक चीज तुम नोटिस कर पाओगे कि इन दोनों ही कैरेक्टर का जो बॉडी लैंग्वेज है, दिखाने का तरीका है, दोनों का दोनों सेम ही है। सीधा बोलो तो शाहिद कपूर मेथड एक्टिंग नहीं करते, उनका वे ऑफ एक्टिंग का तरीका है। लाइक वो जिस तरीके की एक्टिंग करते हैं वो हर कैरेक्टर के लिए सेम ही एक्टिंग करने का तरीका निकालते हैं। लाइक उनका अगर एक कैरेक्टर है कबीर सिंह और वही उनका कैरेक्टर उठा लो देवा और वही उनका कैरेक्टर उठा लो एक और उनकी सीरीज आई थी फर्जी नाम थी, तो उसमें भी गुस्सा करने का जो तरीका था, उनका बॉडी लैंग्वेज था, बात करने का तरीका था, ये सारी चीजें तुमको तीनों की मूवी में सेम नजर आएंगे। वो गुस्सा हो रहे हैं तो सेम तरीके से गुस्सा हो रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, वो एटीट्यूड दिखाने का तरीका, वो तीनों में ही तुम्हें सेम नजर आएगा। मतलब ये है इसमें गलती देवा या कबीर सिंह की नहीं है, इसमें गलती शाहिद कपूर की है। लाइक हम ही लोग उनसे ये बात प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमको वही गुस्सा, वही एग्रेशन, वही चीजें चाहिए, तो मे बी शाहिद हमें वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है और यही चीज इन सभी कैरेक्टर में सेम बन जाती है। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो कबीर सिंह में भी वही बॉडी लैंग्वेज है, वही बात करते करते स्टाइल करने का तरीका, वो चलने का तरीका, टेढ़ा होकर चलने का तरीका एंड पॉज ले लेकर के बात करने का तरीका, वो सारी चीजें तुम्हें देवा के अंदर भी नजर आएंगी। चाहे वो देवा उठा लो, चाहे वो कबीर सिंह उठा लो, चाहे वो फर्जी के कैरेक्टर को उठा लो, इन तीनों कैरेक्टर में जब तुम ध्यान से देखोगे तो तीनों का बॉडी लैंग्वेज और वो एक्सप्रेशन, जो गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो सैडनेस एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये तीनों चीजें तुम्हें सेम ही नजर आएंगी। तो इस तरीके से इस वाले फील्ड में ये दो कैरेक्टर नहीं बल्कि वो तीसरा कैरेक्टर जो कि फर्जी मूवी में भी हमें देखने को मिला था, ये सेम हो जाते हैं। अब चौथे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं जो कि आता है एरोगेंस। देखो कबीर सिंह में और देवा में दोनों में एरोगेंस भाई कूट कूट के भरा है। ये बात मानो या ना मानो, मूवी के लास्ट सीक्वेंस में हमें ये चीज तो बता दी जाती है कि दोनों के दोनों कैरेक्टर अब अच्छे हो गए हैं। मतलब कबीर सिंह के लास्ट में हमें पता चल
जाता है कि उसको प्यार मिल गया है प्रीति का, और वही हमें देवा के लास्ट में पता चल जाए कि हमारे देवा को सजा मिल गई है क्योंकि उसने जो गलतियां की उसको वो पछता रहा है, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। बट इनिशियल ऑफ द मूवी में देखोगे दोनों के दोनों कैरेक्टर के अंदर दबा के एरोगेंस भरा हुआ होता है, दोनों के दोनों एरोगेंट होते हैं। मतलब वो जिस फील्ड में, मतलब वो जिस पोजीशन में है उस पे वो गर्व करते हैं, उसके लिए वो एरोगेंट है, अपने से नीचे ओहदे वालों की घंटा इज्जत नहीं करते। लाइक कबीर सिंह को देख लो तो कबीर सिंह भी नर्स की बेइज्जती करता है, जब वो कॉलेज में होता है तो अपने जूनियर्स की बेइज्जती कर देता है, मतलब किसी को नहीं छोड़ता भाई, सबकी औकात दिखा करके रख देता है। इवन कई सिचुएशन में अपने बेस्ट फ्रेंड की भी बेइज्जती कर देता है छोटे छोटे बात पे। और वहीं अगर हम देवा कैरेक्टर की बात करें तो ये भी कैरेक्टर सेम ही रिएक्ट करता है, ये भी अपने दूसरे पुलिस वालों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, ये अपने गुस्से में जब आता है उठा उठा के सबकी ऐसी की तैसी कर देता है और किसी की घंटा रिस्पेक्ट नहीं करता। तो तुम देख सकते हो कि इन दोनों कैरेक्टर के अंदर ही एरोगेंस भरा हुआ है। तो अभी तक हमने 4-5 कैरेक्टर्स के बारे में बात किया जो कि हमें इन कैरेक्टर के अंदर चीजें वो क्वालिटी सेम नजर आती हैं, लेकिन अब अगली क्वालिटी आती है वो है एंटी हीरो वाइब। दोनों ही कैरेक्टर तुम्हें एंटी हीरो वाइब देते हैं। लाइक ये दोनों कैरेक्टर तुम्हें परफेक्ट कैरेक्टर कभी नजर नहीं आएंगे कि भाई सच्चाई की मूर्ति हैं ये दोनों के दोनों कैरेक्टर, नहीं, ये दोनों कैरेक्टर शुरू से ही तुम्हें ये चीज बता रहे होते हैं कि भैया हम कोई हीरो नहीं है और हम कोई विलन भी नहीं है, हमारे ऊपर ट्रस्ट मत करो, हम साइको कैरेक्टर हैं। और यही चीज है कि जब तुम कबीर सिंह मूवी देखते हो तो वो मूवी तुम्हें कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी दिखाती है, यानी संदीप रेड्डी वांगा तुम्हें कबीर सिंह मूवी से स्टोरी नहीं दिखाते, वो तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। लेकिन वहीं अगर देवा मूवी की बात करोगे तो देवा एक घाल मेल की खिचड़ी बन के रह जाती है। मतलब ये मूवी क्या तुम्हें बताना चाहती है और क्या तुम्हें दिखाना चाहती है, खुद में ही ये मूवी कंफ्यूज होकर रह जाती है। नहीं, आई मीन कंफ्यूज नहीं होती है, इस मूवी का एम पहले से ही क्लियर था कि भाई हमें मूवी के फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी दिखानी है, मतलब वो देवा का गुस्सैल वाला रूप दिखाना है, वो गुस्सा दिखाना है, वो एग्रेशन दिखाना है जिसके लिए ऑडियंस हमारी मूवी देखने के लिए आने वाली है। और सेकंड हाफ में हमें वो मिशन दिखाना है, वो थ्रिलर दिखाना है जिसके लिए ऑडियंस तैयार नहीं है और जो इस मूवी का मेन पार्ट है। तो ये मूवी पहले से पता, इसीलिए देवा मूवी अच्छी मूवी बन जाती है क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में वो भी चीज दिखाती है जिसके लिए तुम मूवी देखने के लिए गए हो, और सेकंड हाफ में वो चीज दिखाती है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज अच्छी है, सस्पेंस है, मिशन बेस्ड है वो चीजें। तो ये चीज यहाँ पर हमें इसीलिए देखने को मिलती है। और वही चीज की कैरेक्टर ड्रिवन वाली जो चीजें होती है ना उसमें मोस्टली जिसमें हम कैरेक्टर के बारे में देखते हैं वो कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, वो एरोगेंट होगा, वो गुस्सैल होगा, उसके लिए सच्चाई बुराई बेकार अच्छा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे जो मन करेगा वो करेगा। इसीलिए तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्टेबल हो जाता है कि भाई अभी आगे कहां जाके किसको ठोकेगा कुछ भी पता नहीं। यही चीज है, इसीलिए वो स्टोरी कैरेक्टर ड्रिवन हो जाती है। और यही रीजन है कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर हमें एंटी हीरो वाइब देते हैं। लाइक देवा में तो लास्ट में पता ही चल जाता है कि ये साला गुंडा होता है, भाई कबीर सिंह में भी हमें ये बात पता होती है कि साला ये चीटर है, चीट करता है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। लास्ट में हालांकि वो भले ही उसका कुछ भी दे दे लेकिन फुल एंटी हीरो वाली वाइब तो देता ही है। वही अगली क्वालिटी आती है वो है वायलेंस। दोनों कैरेक्टर के अंदर वायलेंस भरा पड़ा है। हालांकि कबीर सिंह मूवी में हमें वायलेंस दिखाया नहीं गया लेकिन इतना हमको पता है कि वो बंदा वायलेंट है एज अ फिजिकली बिहेवियरली, उसका बिहेवियर एक्ट ही ऐसा करता है। लाइक मूवी की स्टार्टिंग में ही फुटबॉल वाली फाइट में ही मुंह फोड़ देता है मार के, हर बात पे गुस्सा हो जाना, भड़क जाना और भाई उठ जाना मारने के लिए, एज अ डॉक्टर होकर भी खड़े होकर सबको हड़का देना। उस वाले सीक्वेंस में जहां पर वो नई वाली हीरोइन आती है जिसका पैर टूट चुका होता है एंड वहां पर वो अपनी स्टाफ तक को हड़का देता है। तो समझ सकते हो कि वायलेंस, फिजिकल वायलेंस भी उसके अंदर भरा हुआ है। हालांकि वो मूवी में हमें दिखाया नहीं गया, वैसा कोई सीक्वेंस हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन कबीर सिंह अंदर के भी वो वायलेंस वाला एलिमेंट भरा पड़ा है। और वहीं देवा की बात करें तो भाई इसके बारे में तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कूट कूट के मूवी में हमें वो देवा का वायलेंस वाला एंगल दिखाया गया है कि छोटी छोटी बात पे हड्डी तोड़ने लग जाता है ये बंदो, छोटी छोटी बात पे बंदों की हड्डी तोड़ने लग जाता है। लेकिन भाई सबसे ज्यादा पीक लेवल पे मुझे ये मूवी का सीक्वेंस तब चला जाता है जब ये एक बंदे को पकड़ने के लिए जाता है मिडल ऑफ द सीक्वेंस में और उस बंदे को पकड़ लेता है, उसकी पत्नी आती है छुड़वाने के लिए, ये बंदा उसके मुंह में गन डाल देता है मारने के लिए उसको। मतलब ये एकदम स्ट्रीम पे चला जाता है और ये सीन देख करके मैं कहता हूँ कि यार बस कर भाई, कितना डीप जाएगा भाई, ये ज्यादा हो गया यार, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही चला गया यहाँ पर देवा। तो यही मैं बोला जाता हूँ कि कबीर सिंह और देवा इन दोनों में सिमिलैरिटीज तुम्हें कूट कूट के मिलेंगी और कई सीक्वेंस में देवा एक पॉइंट ऊपर चला जाता है। अब वहीं इसके अगले क्वालिटी के बारे में बात करते हैं जो कि आता है सेल्फ ओपिनियन। देखो दोनों ही कैरेक्टर में एक चीज तुम ध्यान से नोटिस करना, दोनों ही कैरेक्टर का जो खुद का ओपिनियन है लेकर के, वो सब अपने ओपिनियन को लेकर के ना हमेशा लाइक सेटिस्फाइड रहते हैं। लाइक उनको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई दूसरा उनके बारे में क्या सोचता है और कोई दूसरा उनके काम के बारे में क्या ओपिनियन दे रहा है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी ही करेंगे। वो कितने भी गलत हो, कितने भी सही हो, वो करेंगे अपनी ही। तुम दुनिया के कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, दुनिया के कितने बड़े ज्ञानतज्ञ हो, ज्ञानी हो, तो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वही सेम चीज तुम देवा मूवी
में भी देखोगे वही सेम चीज तुम कबीर सिंह मूवी में भी देखोगे। कबीर सिंह मूवी में देखोगे तो कबीर भी घंटा किसी की नहीं सुनता, वो करता अपनी ही है। खैर मूवी में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल वही दिखाया गया है कि भाई इस बंदे को सब कुछ आता है, मेडिकल फील्ड में टॉप पे है, उसके ऊपर का कैरेक्टर हमें कोई दिखाया ही नहीं गया। तो ऑब्वियसली वो जो करेगा वो सही ही होगा हीरोइज्म मान के। लेकिन वही देवा मूवी में बात करें तो भाई वो हमेशा अपने डिसीजन को टॉप पे रखता है। कोई भी छोटा भी कांस्टेबल उसे कोई भी दिमाग दे, बुद्धि दे, कितना भी खतरनाक आइडिया दे दे, वो घंटा नहीं सुनता। इसीलिए देवा मूवी के सेकंड हाफ में जब देवा की पर्सनालिटी खो जाती है, लाइक देवा की याददाश्त चली जाती है एंड बाकी पुलिस वाले जब उसे आइडिया देते हैं एंड वो कहता है ओके परफेक्ट आइडिया, इस पे वर्क करते हैं हम, सारे पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं कि भाई हमारे आइडिया को ये कैसे एक्सेप्ट करने लगा। अभी कुछ दिनों पहले तो साला हमें गाली दे रहा था हमारे आइडिया के बारे में और अपनी बात चला रहा था, लेकिन अब साला हमारा आइडिया कैसे एक्सेप्ट करने लग गया। तो देख सकते हो दोनों ही कैरेक्टर का ओपिनियन काफी स्ट्रांग होता है अपने चीजों को लेकर के। और वहीं इसमें दूसरी क्वालिटीज भी आ जाती है, ये दोनों कैरेक्टर समाज से नहीं डरते। मतलब इन दोनों कैरेक्टर के अंदर वो जो लाज शर्म ये वाला जो एंगल होता है ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट कैरेक्टर हूँ, इनकी डिक्शनरी में इंट्रोवर्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। लाइक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि इनको किसी भी चीज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या समाज इनके बारे में क्या सोचेगा, क्या सोच रहा है, फर्क नहीं पड़ता। ये जहां जाते हैं राज करते हैं। कबीर सिंह के बारे में बात कर लो तो किसी भी सिचुएशन में उसको इमेजिन करके देख लो, चाहे वो हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस उठा करके देख लो जब वो अपने ही स्टाफ को खड़े होकर हड़का देता है, चाहे वो सीक्वेंस को उठा करके देख लो जब वो बर्फ को लेकर अपने जीन्स के अंदर डाल लेता है, उसको समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, समाज के लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, फक इट, कोई फर्क ही नहीं है उसको। सेम चीज देवा के बारे में भी है। देवा भी क्या समाज उसके बारे में सोच रहा है, क्या समाज उसके बारे में बोल रहा है, अगल बगल के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उसके बारे में फर्क ही नहीं पड़ता उसको। ये वाला सीक्वेंस उठा कर देख लो जब दूसरी बार वो इस नेता आपटे के पास जाता है और भाई वो जब नेता आपटे भाषण दे रहा होता है एंड उस वक्त जब वो कागज को मोड़ करके उसके गाड़ी पे चढ़ के वो अभद्र तरीके का जो डांस करता है, भाई साफ दिखता है कि भाई उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता वहां के अगल बगल के लोगों के बारे में कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो आता है साइको तरह का दिमाग लेकर के आता है, वो अपनी एक्टिंग करता है, अपना स्टाइल दिखाता है और चला जाता है उस पेपर को रख करके। तो ये चीज देख सकते हो कि दोनों ही साले निर्लज कैरेक्टर एक नंबर के, समाज का कोई फर्क ही नहीं है इन्हें। तो देखो अब ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में हमने बात कर ली है जो कि तुम्हें दोनों कैरेक्टर के अंदर सिमिलर नजर आएंगे। लेकिन अब यहीं पे थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि देवा एक पॉइंट और ऊपर जाता है, जहां पर कबीर सिंह हमें एक बिलो द बेस वाला एंगल एरोगेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, वहीं देवा का कैरेक्टर थोड़ा एक पॉइंट ऊपर जाता है। हालांकि देवा के कैरेक्टर को हमें और डीपली जाकर के और लंबा सीक्वेंस हमें नहीं दिखाया गया, वही आधा मूवी हमें दिखाया गया देवा के उस गुस्से को, उस एरोगेंस को, वो जो हमें पसंद आ रहा था उस चीज को दिखाया गया। बाकी आधी मूवी में तो स्टोरी ही चल रही थी, लेकिन जितना भी दिखाया गया उसमें कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसी थी जो कबीर सिंह वाला जो एंगल है इसको थोड़ा सा असर पास करके ऊपर गई। जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर तुमको कबीर सिंह दिया जाए, कबीर सिंह की तुम डिग्री छीन लो, उसे पुलिस ऑफिसर बना दो, उसके बाल मुंडवा दो, क्या तुम्हें देवा मिल जाएगा? नहीं, एक चीज मिसिंग है जो कि देवा बनाने से कबीर सिंह को रोक रही है, वो है एनर्जी। देवा हमारा इतना ज्यादा एनर्जेटिक कैरेक्टर है, इतना ज्यादा एनर्जेटिक कैरेक्टर है कि मूवी की स्टार्टिंग होते ही वो जिस तरीके से पागलों की तरीके डांस करता है ना, वो ही इस चीज को जस्टिफाई करता है कि ये कैरेक्टर पागल है, साइको है, बट एनर्जेटिक है। इसके अंदर बहुत वो एक वर्ड होता है फुर्तीला, बहुत फुर्तीला कैरेक्टर है देवा। और वहीं हम बात करें कबीर सिंह के बारे में तो कबीर सिंह घंटा फुर्तीला नहीं है, हमेशा दारू पीता है, नशे में रहता है, उसको चलने में भी दिक्कत होती है, दाढ़ी बढ़ा रखा है, बड़े बड़े बाल हैं, जो कि ये फुर्तीला नहीं बल्कि एक आलसी कैरेक्टर बनाता है, बल्कि कबीर सिंह को एक आलसी कैरेक्टर बनाता है। तो ये कैरेक्टर देख सकते हो कि ये दोनों में अपोजिट है, जहां पर हमारा कबीर सिंह प्यार के चक्कर में बिल्कुल एक पिटा हुआ आशिक बन चुका है और एकदम आलसी कैरेक्टर है, दारू पीता है, नशे में रहता है, ऑपरेशन सही से नहीं कर पाता है। और वहीं हमारा देवा की बात करें तो साला सिगरेट फूक फूक के तबाही मचा देता है, ऐसा डांस करता है, ऐसा डांस करता है कि स्टेज फाड़ के रख दे। इतनी एनर्जी इसकी आवाज में तुमको नजर आती है कि तुमको लगता है कि हाँ भाई कोई पागल पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कबीर सिंह है, उसको तुम 5-6 प्रीति दे दो, 5-6 प्रीति दे दो, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और 15-20 डिब्बा दे दो शिलाजीत, अगर तुम ये सारी चीजें दे दोगे तो तुम्हें जीता जागता देवा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार ये चीज करने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या शाहिद कपूर की एक्टिंग में डाइवर्सिटी नहीं है, या फिर डायरेक्टर ही चाहता है कि भाई तुम कबीर सिंह बन जाओ?
तो देखो इसके कई सारे लॉजिक हो सकते हैं। पहला लॉजिक ये आता है कि डाइवर्सिटी शाहिद कपूर को आती नहीं। लाइक अगर तुम उनसे गुस्सा दिखाने को बोलोगे तो उनको वही तरीका मिल चुका है कि वो उसी तरीके से गुस्से को दिखाएंगे, उसी तरीके से चीजों को दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम हर एक एक्टर से, वो एक वर्ड होता है ना कि मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग क्या होती है कि हर बार एक्टिंग के तरीकों को चेंज कर लेना, किसी दूसरे कैरेक्टर की तरह उस एक्टिंग के तरीकों को चेंज करना, उसको बोलते हैं मेथड एक्टिंग, मेथड करके एक्टिंग करना। तो मुझे लगता है कि इसमें हम उनकी गलती नहीं निकाल सकते। लाइक अगर वो सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो गुस्सा दिखाने का एंगल, वो हैप्पी एंगल, वो सारा एंगल उनका सेम है तो ठीक है, ओके। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि कबीर सिंह जो मूवी हम देख चुके हैं उसमें हमें कबीर सिंह का जो एंगल है, कबीर सिंह का जो कैरेक्टर है, संदीप रेड्डी वांगा ने हमारे सामने इतने अच्छे से उस एक्टर को रख दिया है ना कि हम उस एक्टर के हर एक ट्रेट से, मतलब उसके हर एक रग रग से वाकिफ हो गए हैं। लाइक हमें वो कबीर सिंह, उसके हर गुस्से से हम वाकिफ हो गए हैं, वो हमें इतना ज्यादा अच्छा लग गया है। तो जब भी हम शाहिद कपूर को कभी भी गुस्सा होते हुए देखते हैं तो हम हमेशा कबीर सिंह को ही इमेजिन करते हैं। और यही कबीर सिंह का एक मेन पॉइंट होता है जो तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी भी काम करता है, लेकिन एक वही दूसरी जगह नेगेटिविटी भी काम करता है कि तुम्हें बाकी लोग दूसरे कैरेक्टर में इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तुमने उस कैरेक्टर में इतना अच्छा काम कर दिया है। लाइक अगर मैं बात करूं भगवान श्री राम की बात करो, जो रामायण आती थी पुरानी वाली, उसमें भगवान श्री राम के कैरेक्टर को इमेजिन तुम करते हो। अगर वो आज के बॉलीवुड स्टार में, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि वो बाकी बॉलीवुड में उनको काम ही नहीं मिला, बाकी वो एक्टर्स का रोल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे उनको लोग रियल लाइफ में राम मानने लग गए थे, उनकी पूजा करने लग गए थे लोग। वहीं अगर मैं बात करूं एमसीयू के कैरेक्टर के बारे में, इमेजिन करो कि हमारा रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन बना है और वो ना मरता, उसके जगह कोई और आयरन मैन बन जाता, तुम एक्सेप्ट कर पाते? नहीं एक्सेप्ट कर पाते। जब भी मैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम लूंगा तुम्हारे दिमाग में आयरन मैन का ही नाम आएगा। सेम विथ कबीर सिंह। कबीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो केवल शाहिद कपूर के लिए ही बना था, इसीलिए शाहिद कपूर जब भी कोई भी गुस्सा वाला एंगल करते हैं, जब भी कोई एंगर इशू दिखाते हैं, हम उसी कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं उस सिचुएशन में। और वही सेम चीज यहाँ पर भी आती है कि डायरेक्टर की भी डिमांड यही होती है कि भाई वो कबीर सिंह वाला जो गुस्सा है ना, वो जो गुस्सा आप कबीर सिंह में दिखाते थे, वो गुस्सा आप यहाँ पर भी दिखाओ, क्योंकि ऑडियंस उसे देखना चाहती है, ऑडियंस को वो चीज पसंद आती है। तुम्हें भी पसंद आ रही होगी। अगर तुमने देवा देखा होगा और शाहिद कपूर का वो गुस्सा वाला एंगल देखा होगा तो तुम्हें वो मजा दे रहा होगा, तुम्हें वो अच्छा लग रहा होगा। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हमें वो अच्छा लग रहा है, हमें वही चीज परोसी जाती है जो हमें अच्छी लग रही है, हमें वो चीज कभी नहीं परोसी जाएगी। तो दो एंगल हो सकता है, या तो डायरेक्टर की डिमांड हो सकती है और दूसरा शाहिद कपूर की एक्टिंग। मैं ये सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूँ कि शाहिद कपूर की एक्टिंग में ही लिमिटेशन आ गई है, या फिर शाहिद कपूर ऐसा ही करना चाहते हैं, ऐसा ही दिखाना चाहते हैं लोगों को। क्योंकि अगर तुम फर्जी वेब सीरीज उठा लो, देवा उठा लो, कबीर सिंह उठा लो, इन तीनों में कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी तुम्हें देखने को मिलेंगी कि इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और गुस्सा करने का तरीका सेम ही है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लोग बोलना ये स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये तो मुझे कबीर सिंह जैसा वाइब दे रहा है, भाई ये मुझे कबीर सिंह जैसा लग रहा है, तो यार उस समय एक एक्टर को अपनी एक्टिंग में डाइवर्सिटी लाने की बहुत जरूरत पड़ जाती है। लाइक अगर तुम्हें हो सकता है तो तुम चेंजमेंट लाओ, मेथड एक्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है, मेथड एक्टिंग करो। लेकिन अगर कोई भी दूसरा इंसान आकर के बोल रहा है कि मुझे दूसरे मूवी का कैरेक्टर इस कैरेक्टर के अंदर दिख रहा है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी एक्टिंग के अंदर चेंज लाने की जरूरत है। बट अगर डायरेक्टर ऐसा चाहता है कि मुझे वो कबीर सिंह वाली वाइब ही चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप उस चीज को ट्राई करो। बट अगर ऑडियंस का इस पे क्रिटिसिज्म है, लाइक अगर ऑडियंस इस बात से क्रिटिसाइज कर रही है कि यार वो कबीर सिंह वाला एंगल लेकर के आ रहे हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। खैर तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सालार के ऊपर सीरीज बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, यहाँ पर ऊपर आ रही है, क्लिक करके जाकर जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।